नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बाल विकास के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बाल विकास की टेस्ट सीरीज 2 है। तो इसमें हम 1 से लेके आपको 30 प्रश्न सॉल्व कराएंगे। सो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर चैनल पे पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स कीजिए। लगे रहिए तैयारी में जोरों शोरों के साथ और वर्ग 3 को क्वालिफाइड करें हमारे साथ। फ्रेंड, पूरा देखें, स्किप नहीं करें क्योंकि समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि बाल विकास के किस तरीके प्रश्न आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होना, और बी है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। सी है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। डी है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। यहाँ पे सिद्धांत दिए, इस साइड वर्णन दिए हैं। फर्स्ट ए में समीप दूर विभूक दिशा, और इसका विभिन्न बच्चे मित्र दर से बढ़ते हैं। सिरहा पदम विभूक दिशा, सिर से पैर का क्रम है। अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। डी में अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, सरल से जटिल की ओर वृद्धि। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, वह अत्यधिक संवेदनशील हो, वह सख्त अनुशासन पसंद हो। तो इसका मानसिक रूप से स्वस्थ के लिए पहला ही ऑप्शन सही है, ये वह संवेगात्मक रूप से। क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ, हॉलैंड, गैरेट, थॉर्नडाइक, यानी कि किसके आंसर है? वुडवर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिकसन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या कोहलरबर्ग द्वारा। तो इसका आंसर है पियाजे द्वारा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, और सी है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। डी है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है सी, यानी कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोग बुद्धि, गणितीय बुद्धि या संसाधन पूर्ण वृद्धि या व्यवहारिक, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो इसका आंसर बी सही है।
क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रणाली शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत कराना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। छोटी छोटी, तो इसका आंसर है छोटी छोटी इकाइयों खंडों में जानकारी प्रदान करें। इसका आंसर सी सही है। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता को बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी? कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, या लिंग समरूपता, या लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, या लड़की के लिंग की गलत पहचान। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबंधित कर सकती है, भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, या विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सामान्य मापदंड देकर। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों में कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? विश्लेषणात्मक, या समस्या समाधान, या मुक्त अंत, या अपसारी। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निरयुक्ता वाले बच्चे वह बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, वह बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी संसाधनों के साथ करने की युक्ता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्षतिग्रस्त बच्चों की या सृजनात्मक बच्चों की? तो बी सही है, सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक ने, या मॉन्टेसरी ने, फ्रोवेल ने, या डाल्टन फ्रोवेल ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धिमान स्तर, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है, वे अनुशासनशीलता उत्पन्न करना चाहते हैं, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, या बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यानी कि बड़ा वाला आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। सी है, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। डी, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए वे किस प्रकार करते हैं। यानी कि इसका आंसर ये सही है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। भावनात्मक क्षेत्र, उचित स्तरीय चिंतन कौशल, या संज्ञानात्मक क्षेत्र, या सहयोगात्मक मनोविज्ञान। तो इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों।
अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों ने भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने को या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, विस्मृति, स्मृति, ध्यान। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि की वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, या बाल्यावस्था की समाप्ति, या किशोरावस्था। तो इसका आंसर है डी। निम्नलिखित में से किस कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सका? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसका आंसर सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विशेष जातियों समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। बी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए समर्थ हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसका आंसर है वी। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंडों को शेयर करिए जिससे ऑडियंस की संख्या बढ़े तो हमें पढ़ाने में और मज़ा आए, हम मोटिवेट हों, तभी आपके लिए अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। आपको यहाँ पे हम टाइम टेबल भी बताएंगे किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करके यहाँ पे 6 आवर्स निकालना है स्टडी के लिए फ्रेंड। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, वॉच योर वीडियो।